हेलो प्रोग्रामर, स्वागत है आपका इस वीडियो में। ये वीडियो नंबर है 21, जिसमें हम कवर करेंगे इंटरव्यू क्वेश्चन एंड आंसर। तो पिछली वीडियो में मैंने 10 क्वेश्चन और आंसर मैंने कवर कर लिए थे। इस वीडियो में बचे हुए 10 क्वेश्चन आंसर को मैं कवर करूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा 11 क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ द इनपुट टैग। तो पूछ रहा है कि इनपुट टैग का पर्पज़ क्या होता है। ठीक है, चलिए देखते हैं। The input tag defines interactive controls in a form like text, boxes, checkbox and buttons। तो इनपुट टैग क्या करता है? इनपुट टैग हमको कंट्रोल करता है, मतलब किसको कंट्रोल करता है? फॉर्म को। देखिए, जब हम फॉर्म बनाते हैं, फॉर्म मैंने आपको बनाकर भी दिखाया है। तो फॉर्म में हम जब से इनपुट लेते हैं यूजर से, तो इनपुट लेने के लिए हम जनरली चेक बॉक्स का यूज़ कर लेते हैं, टेक्स्ट बॉक्सेस का यूज़ कर लेते हैं, बटन्स का यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, तो इन सब पे अगर हमें कंट्रोल करना है ना, तो हमें इनपुट टैग की ज़रूरत होती है, इसलिए हम इसको यूज करते हैं। चलिए अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्ट्रॉन्ग एंड ईएम टैग्स। तो क्वेश्चन कह रहा है क्या डिफरेंस क्या होता है स्ट्रॉन्ग और ईएम टैग के बीच में। तो चलिए देखते हैं। स्ट्रॉन्ग मेक्स टेस्ट बोल्ड फॉर एम्फेसिस वाइल ईएम इटलाइजेस टेस्ट फॉर एम्फेसाइज। तो देखिए, स्ट्रॉन्ग टैग क्या करता है? स्ट्रॉन्ग टैग किसी भी टेस्ट को बोल्ड कर देता है, बोल्ड मतलब मोटा कर देता है। ठीक है, और वहीं बात करें ईएम टैग की, ईएम टैग किसी भी टेस्ट को इटैलिक फॉर्म में बना देता है, मतलब इटैलिक फॉर्म में। ठीक, मतलब इटैलिक, जो इटैलिक नहीं होते हैं टेस्ट, उस फॉर्म में बना देता है। ठीक है, और जनरली हम इसका यूज़ क्यों करते हैं, ये भी क्वेश्चन हो सकता है कि हम इसका यूज़ क्यों करते हैं। इसका यूज़ करते हैं एम्फेसिस करने के लिए। एम्फेसिस का मतलब होता है जोड़ देने के लिए, मतलब कोई भी यूजर हमारे वेबसाइट पे आए तो इस चीज़ पर उसका ध्यान जाए, तो जनरली हम उस टेस्ट को बोल्ड या फिर इटैलाइजेस कर देते हैं, इटैलिक फॉर्म में बदल देते हैं। ठीक है गाइस, चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। व्हाट इज अ सेल्फ क्लोजिंग टैग। तो सेल्फ क्लोजिंग टैग क्या होता है, देखते हैं। अ सेल्फ क्लोजिंग टैग डजंट नीड अ क्लोजिंग टैग। एग्जाम्पल IMG BR। तो देखिए, जनरली हम बहुत सारे टैग यूज करते हैं, जैसे कि H1 हो गया, ठीक है, div हो गया, और भी बहुत सारे टैग हैं। ठीक, तो हम इसको हम ओपन करते थे और इसको क्लोज कर देते थे। ठीक है, लेकिन कुछ ऐसे टैग होते हैं जिसे मतलब क्लोज करने की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, उसे हम कहते हैं सेल्फ क्लोजिंग टैग। इसमें मुख्यतः मतलब होते हैं आपके IMG टैग होता है और एक होता है PR टैग। ये दो टैग मुख्य होते हैं। ठीक है guys? और भी होते हैं, ऐसी बात नहीं है। चलिए अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। व्हाट इज द मेटा टैग यूज फॉर। तो क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि मेटा टैग का क्या यूज होता है। तो द मेटा टैग प्रोवाइड्स मेटा डेटा अबाउट द HTML डॉक्यूमेंट like the character encoding, SEO, browser behavior, responsiveness। तो देखिए, मेटा टैग क्या करता है। मेटा टैग हमें मेटा इन्फॉर्मेशन, हमारे जो HTML है, जो हम डॉक्यूमेंट बनाते हैं, जो भी हम अपना वेब पेज बनाते हैं, ठीक है, उसमें हम अगर हमें एडिशनल इन्फॉर्मेशन कह सकते हैं, मेटा डेटा अगर हमें मतलब देना है ब्राउज़र को, उस सिचुएशन में हम मेटा टैग का यूज़ करते हैं। अब देखिए कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन है तो जनरली हम अपने ब्राउज़र को देते हैं मेटा टैग की मदद से। तो देखिए, पहला है कैरेक्टर एनकोडिंग। तो देखिए, कैरेक्टर एनकोडिंग क्या होता है। कैरेक्टर एनकोडिंग होता है कि जो भी कैरेक्टर्स हम अपने वेब पेज पे लिखेंगे, जो भी अपना टेस्ट लिखेंगे, वो कैसे लिखा जाएगा, ठीक है, उसका क्या स्ट्रक्चर रहेगा, इन सब के बारे में, उसे हम कहते हैं कैरेक्टर इनकोडिंग। SEO क्या होता है, यहाँ देखिए, SEO। SEO क्या होता है? सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, इसका फुल फॉर्म होता है। ठीक है, इसका यूज हम क्यों करते हैं? इसका यूज हम क्यों करते हैं, क्योंकि देखिए, हमारा जो वेबसाइट होता है, हमारे जैसे वेबसाइट, जो भी हमारी वेबसाइट होगा, जो भी इंफॉर्मेशन देगा, ऐसे कई सारे वेबसाइट होंगे। ठीक है, तो अगर हम चाहते हैं कि कोई बंदा हमारे, जैसे मान लीजिए ये वेबसाइट है आपका इंटरव्यू क्वेश्चंस के लिए, मैं एक वेबसाइट है जो कि बताता है कि भाई HTML में इंटरव्यू क्वेश्चन और आंसर दो। ठीक है, बहुत सारे वेबसाइट बने हैं गूगल पे, बहुत सारे लोगों ने बनाया है। ठीक है,
अब हम चाहते हैं कि जब भी कोई बंदा ये चीज़ें सर्च करे, ये कीवर्ड सर्च करे, HTML इंटरव्यू क्वेश्चन एंड आंसर, तो इस सिचुएशन में मेरा वेबसाइट आ जाए, सबसे ऊपर आ जाए। तो इस सिचुएशन में हम यूज करते हैं SEO। SEO की हमें ज़रूरत पड़ती है। तो SEO क्या करता है ना, हमारे वेबसाइट का स्ट्रक्चर, मतलब कीवर्ड्स, मतलब आपको अभी पता नहीं होगा SEO क्या होता है, मतलब जानिए इस चीज़ को कि SEO में क्या होता है ना, कि उसमें वेबसाइट में जो जो हमारे जो वर्ड्स इस्तेमाल होते हैं उसमें कुछ कीवर्ड इस्तेमाल कर देता है, और कंटेंट का जो क्वालिटी, कंटेंट में भी कुछ चीज़ें मॉडिफाई करता है। तो यही सारी चीज़ें करता है जिसके कारण हमारा वेबसाइट और कंपैरिजन में और लोगों के वेबसाइट्स के ऊपर आ जाए। ठीक है गाइस। ब्राउज़र बिहेवियर क्या होता है, अब देखिए ब्राउज़र बिहेवियर क्या होता है। अब देखिए जो वेबसाइट होता है ना, तो कभी कभी कुछ वेबसाइट हर ब्राउज़र पे नहीं चल सकते हैं, कुछ वेबसाइट होते हैं भाई इसी ब्राउज़र पे चल सकते हैं। ठीक है। तो उस सिचुएशन में इसको भी हैंडल करने के लिए मेटा टैग का यूज होता है। रिस्पॉन्सिवनेस क्या होता है, यहाँ देखिए रिस्पॉन्सिवनेस। रिस्पॉन्सिवनेस का मतलब होता है कि हमारा वेबसाइट अलग अलग डिवाइसेस में मतलब ओपन हो सके, चल सके। जैसे कि लैपटॉप हो गया हो, मोबाइल फ़ोन हो गया हो, टैबलेट हो गया हो, टीवी हो गया हो। तो देखिए इसके जो स्क्रीन का जो साइज है डिफरेंट है, उस सिचुएशन में रिस्पॉन्सिवनेस को भी हैंडल करता है हमारा मेटा टैग। तो चलिए अब हम देखते हैं 15 क्वेश्चन। 15 क्वेश्चन बताने से पहले मैं आपको इन्फॉर्म करना चाहता हूँ कि इस चैनल पे मैंने सी लैंग्वेज बिगनर्स के लिए पढ़ाया हुआ है। ठीक है। जिसे मैंने सारे बेसिक चीज़ें क्लियर किए हुए हैं, और साथ ही साथ मैंने उसमें एक्सरसाइज भी करवाए हुए हैं। ठीक है। अराउंड मैंने 40 कोडिंग क्वेश्चन करवाए हैं। ठीक है। साथ ही साथ मैंने उसका नोट्स भी दिया है। नोट्स मैंने सिर्फ उसके नहीं, नोट्स मैंने हर टॉपिक के दिया हो। नोट्स के साथ साथ कोड भी दिया हुआ है, और कोड और नोट्स में मैंने इमोजी ऐड किया हो, ताकि वो सारी चीज़ें आपको आसानी से समझ आएँ और आसानी से आप उस चीज़ों को याद कर सकें। ठीक है गाइस। और मैंने सर्टिफिकेट भी दिया है फ्री में, तो जाइए आप उसको पढ़िए। ठीक है गाइस। और लिंक मैं आपको कमेंट में दे दूंगा। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। व्हाट डज द ALT एट्रीब्यूट डू इन द IMG टैग। तो ALT एट्रीब्यूट क्या करता है IMG टैग में, यह क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं। The ALT attribute describe the image which is shown if the image can't load। तो कभी कभी क्या होता है ना, जैसे हमने लिंक पे क्लिक किया, हमारा वेबसाइट ओपन हो रहा है, वेबसाइट पे बहुत सारे इमेजेस हैं, तो कभी कभी वो सर्वर से डायरेक्टली कनेक्ट नहीं हो पाता इमेज के, मतलब इमेज, वो इमेज की जो इन्फॉर्मेशन रहती है वो सर्वर से नहीं ले पाता। उस सिचुएशन में हम ALT एट्रीब्यूट का यूज करते हैं। ALT एट्रीब्यूट क्या करता है, ALT एट्रीब्यूट में हम कुछ लिख देते हैं, जैसे कि मान लीजिए हमने लिख दिया इमेज इज करेंटली नॉट लोडिंग। ठीक है। इमेज इज करेंटली नॉट अनअवेलेबल। तो यूजर, जो क्लाइंट होता है, जो यूजर होता है, वो आता है, वो जानता है कि भाई इस जगह पर इमेज है, तो यहाँ पे भी लोड नहीं हो पा रहा है। तो बंदा क्या करता है, एक बार रिफ्रेश कर लेता है। मान लीजिए जो जिसने वेबसाइट बनाई है उसने इमेज के थ्रू कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देना चाहता है क्लाइंट को, यूजर को, तो ALT एट्रीब्यूट काफ़ी मददगार होता है। ठीक है। तो चलिए अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन क्लास एंड ID एट्रीब्यूट्स। तो क्वेश्चन कह रहा है क्लास और ID एट्रीब्यूट में क्या डिफरेंस होता है। तो देखिए ये थोड़ा अभी मैंने ये पढ़ाया नहीं है, लेकिन ये CSS का पार्ट है, क्योंकि CSS में ज़्यादा इसका यूज होता है। तो अभी के लिए मैं आपको बताना चाहता हूँ क्लास और ID क्या होता है। पहले हम इसका आंसर पढ़ते हैं। क्लास कैन बी रीयूज ऑन मल्टीपल एलिमेंट्स वाइल ID मस्ट बी यूनिक टू ईच एलिमेंट। ठीक है गाइस। तो क्लास मतलब हम क्या करते हैं, जैसे डिफरेंट टाइप के बहुत सारे टैग हम लोग इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। अपने पूरे डॉक्यूमेंट में बहुत सारे टैग इस्तेमाल करते हैं। और अगर हम चाहते हैं क्लास एट्रीब्यूट को हम किसी को दे दिया हमने, ठीक है, वो क्लास क्लास एट्रीब्यूट हम क्यों देंगे, पहले ये समझिए। क्लास एट्रीब्यूट देंगे क्योंकि हम उस टैग में जो इन्फॉर्मेशन है उस पर कुछ हम, मान लीजिए ऐसे समझिए कि मान लीजिए हमने हमारी वेबसाइट में एक लाइन हमने यूज़र को दिखाई है, वैसे ही 3 लाइनें हमने और भी यूज़र को दिखाई हैं, तो ये 4 लाइन हुआ। ठीक है। और हम चाहते हैं कि पहले लाइन में जो पहला लाइन है उसमें कुछ और इन्फॉर्मेशन, मान लीजिए उसका कलर बदलना चाहते हैं, दूसरे लाइन में कुछ और कलर रहेगा, तीसरे में कुछ और, चौथे में कुछ और कलर और रहेगा।
तो जनरली हम क्लास का यूज कर देते हैं, ठीक है। क्लास का यूज कर देंगे, जैसे मान लीजिए पहले वाले लाइन को क्लास दे दिया, एट्रीब्यूट है तो उसी टैग के बीच में हमने एट्रीब्यूट में हमने दे दिया आपका कि भाई क्लास हमने दे दिया, कुछ भी नाम लिख दिया, ठीक है। तो हमने पहले दूसरे तीसरे चौथे चारों को अलग अलग नाम दे दिया, उसके बाद हमने उसको डिफरेंट ऑपरेशन इसमें परफॉर्म कर दिए। और इसी तरह आईडी भी होता है, लेकिन आईडी क्या होता है, आईडी सिर्फ आईडी मान लीजिए हमने किसी को दे दिया ये आईडी, तो वैसा सेम आईडी हम सबको नहीं दे सकते हैं, ठीक है। क्लास में हमने अगर अलग अलग क्लास दे दिया तो उसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, वो तो है आईडी का बिहेवियर हो जाएगा। लेकिन साथ ही साथ हम सेम क्लास का नेम भी दे सकते हैं। मान लीजिए जो 4 लाइन था उसमें से जो 2 लाइन है दोनों का कलर सेम रहेगा, उस सिचुएशन में दोनों का क्लास का नाम सेम दे देंगे और उसमें हम ऑपरेशन परफॉर्म कर देंगे। ठीक है गाइस, अब आपको समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है व्हाट इज़ द बी आर टैग यूज फॉर। तो बी आर टैग का यूज क्यों किया जाता है, चलिए आंसर देखते हैं। द बी आर टैग इज यूज टू इंसर्ट अ लाइन ब्रेक इन अ टेस्ट। तो मान लीजिए हम कोई मतलब मान लीजिए कह रहे हैं कि हमें टेस्ट दिखा रहे हैं कि ए इज़ अ गुड बॉय, ठीक है, ए इज़ अ गुड बॉय, ए हैज़ अ 2 टॉयज़, ठीक है। तो हमने ये लाइन प्रिंट कराया, हमने अपने वेबसाइट में प्रिंट कराए थे, ए इज़ अ गुड बॉय, ए हैज़ अ 2 टॉयज़, ठीक है। हम चाहते हैं ए हैज़ अ 2 टॉयज़ वो डिफरेंट अलग लाइन में आए, उस सिचुएशन में ए इज़ अ गुड बॉय के बाद हम बी आर टैग का यूज कर देंगे, ठीक है गाइस। तो ऑटोमेटिकली ए हैज़ अ 2 टॉयज़ वो दूसरी लाइन में आ जाएगा, तो वो लाइन को ब्रेक कर देता है, ठीक है गाइस। चलिए, व्हाट इज़ कमेंट इन HTML। तो HTML में कमेंट क्या होता है, इसमें मैंने वीडियो बनाया हुआ है, ठीक है, तो आप उससे भी चीज़ों को और आसानी से कोड के बिहाफ पे चीज़ें सीख सकते हैं, ठीक है। कमेंट इन HTML आर टेक्स्ट दैट डजंट अपीयर ऑन द वेब पेज, दे आर रिटन इनसाइड दिस, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए हमने कोई अपना ये कोड है, ठीक है, इस कोड में जो जो चीज़ें हो रही हैं उसको हमने कमेंट में लिख दिया। मान लीजिए हमने बहुत टाइम के बाद उसको देख रहे हैं तो हमको वो कोड नहीं समझ में आ रहा है, तो अगर हमने कमेंट के फॉर्मेट में लिख दिया, कमेंट हमने पढ़ा, तो वो बंदा मतलब मैं या कोई और बंदा भी समझ जाएगा कि उस कोड में क्या हो रहा है, क्योंकि जो कमेंट की लाइन होती है ना उसको एज अ कोड नहीं लिया जाता है, ठीक है, वो इग्नोर हो जाता है कोड में पूरे, ठीक है। चलिए, और इसको लिखने का तरीका क्या है, ये है, ये इसका सिंटैक्स है, ठीक है गाइस। यहाँ देखिए, यहाँ पे बीच में हम अपना सब कुछ लिख देंगे जो भी हमें लिखना हो यहाँ पे। ऐसे देखिए, इसका मतलब कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा हमारे कोड, हम चाहे जो इसमें अंदर लिख दें, कोड में कोई दिक्कत नहीं, कोई एरर नहीं आएगी, ठीक है गाइस। चलिए, तो चलिए गाइस, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है व्हाट इज द पर्पज ऑफ द लैंग एट्रीब्यूट। लैंग एट्रीब्यूट का क्या पर्पज होता है, लैंग एट्रीब्यूट का क्या यूज होता है, तो चलिए आंसर देखते हैं। द लैंग एट्रीब्यूट स्पेसिफाइज द लैंग्वेज ऑफ द वेब पेज कंटेंट, एग्जाम्पल लाइक दिस। ये देखिए, तो इसका यूज क्यों होता है, इसका यूज होता है हमारे वेब पेज में जो कंटेंट है, जो भी चीज़ हम लिखेंगे उसका लैंग्वेज क्या रहेगा, क्या वो हिंदी रहेगा, क्या वो इंग्लिश रहेगा, या फिर कोई और लैंग्वेज रहेगा। तो अगर हमें इसको स्पेसिफाई करना है तो जनरली हम HTML टैग के अंदर, ठीक है, लैंग एट्रीब्यूट में हम ये डाल देंगे, जैसे जो भी लैंग्वेज रहेगा। यहाँ पे हमने EN डाल दिया, EN का मतलब क्या है, EN का मतलब होता है यहाँ पे इंग्लिश, इंग्लिश लैंग्वेज, ठीक है गाइस। तो चलिए, अब हम देखते हैं अपना लास्ट क्वेश्चन जो कि है क्वेश्चन नंबर 20। तो क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इनलाइन एंड ब्लॉक एलिमेंट्स। तो क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि इनलाइन और ब्लॉक एलिमेंट में डिफरेंस क्या होता है। तो चलिए आंसर देखते हैं। ब्लॉक एलिमेंट्स टेक अप फुल विड्थ लाइक अ div, इनलाइन एलिमेंट्स टेक ओनली एज मच विड्थ एज नीडेड लाइक अ स्पैन। तो ब्लॉक एलिमेंट क्या होता है, ब्लॉक एलिमेंट पूरी विड्थ लेता है, ठीक है। मान लीजिए हमने कोई इमेज डाल दिया, कोई इमेज है मान लीजिए 150 पिक्सल उसकी हाइट है, 150 पिक्सल उसकी विड्थ है, वो पूरी विड्थ लेगा। पूरी विड्थ का मतलब पूरी स्क्रीन की विड्थ, चाहे वो आपका टैबलेट हो या फिर आपका ये लैपटॉप हो, ओके गाइज। और कहीं हम बात करें इनलाइन एलिमेंट्स की, इनलाइन एलिमेंट्स में अगर हमने बना दिया आपका कोई भी इमेज, ठीक है, तो उस सिचुएशन में क्या होगा ना,
जो हमारा इमेज हमारा 150 पिक्सल 150 विड्थ है, तो वो पूरी विड्थ ना लेकर पूरी स्क्रीन की विड्थ उतना ही लेगा जिसको इसकी मतलब जितने में वो कंटेंट है। ठीक है गाइस, जैसे कि आपको मैंने बताया था स्पैन टैग के बारे में। ठीक है गाइस, चलिए, तो आपको ये सारी चीज़ें जो भी मैंने आपको क्वेश्चन अभी मैंने आपको सिखाया है, ये सारे आपको कमेंट में मिल जाएंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि जो भी वीडियो इस चैनल पे अपलोड हो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे। ठीक है, और इस चैनल को मैंने फेसबुक से भी जोड़ दिया है। फेसबुक से मतलब हुआ कि जो भी वीडियो इस चैनल मतलब यूट्यूब पे मैं बताता हूँ वो सारी वीडियोज आपको मिलेंगी फेसबुक पे, और साथ ही साथ आपको फ़नी इमेजेस मिलेंगे जहाँ पर मतलब फ़नी मोड में आपको चीज़ों को सिखाया जाएगा इमेजेस के फॉर्मेट में। ठीक है, और साथ ही साथ और वीडियो भी मिलते रहेंगे, और हर इवनिंग में आपको 2 से 3 वीडियोस मिलते रहेंगे। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलता हूँ मैं आपको अगले वीडियो में। बाय बाय।